मंथरा का कैकई को उकसाना। श्री शिव कहते हैं, हे पार्वती, दोपहर के समय छत पर खड़ी दासी पुत्री मंथरा ने नगर को सुशोभित देखकर रास्ते की एक बुढ़िया से इसका कारण पूछा। उसके मुख से राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर वह शीघ्र कैकई के पास गई और सब वृतांत सुनाकर क्षण भर चुपचाप खड़ी रही। उसकी बात सुनकर कैकई ने उसको अपना एक आभूषण दे दिया। इतने में देवताओं की प्रेरणा तथा सरस्वती से मोहित मंथरा कैकई को प्रसन्न देखकर उसे डराती हुई कहने लगी, अरे मूढ़े, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर तू प्रसन्न क्यों हुई? ऐसा ज्ञात होता है कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। यदि राम को राज्य मिल गया तो ओ कैकई, तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस कारण जो मैं कहूँ वैसा कर। अपने पति राजा दशरथ के पास धरोहर रखे 2 वरों में से एक के द्वारा तू भरत के लिए राज्य मांग और दूसरे वर के द्वारा 14 वर्ष के लिए राम का पैदल दंडक आरण्य गमन मांग। तू अभी कोप भवन में चली जा। उसने भी श्री रामचंद्र तथा देवताओं की इच्छा से और अविवेक के कारण मोहित हुई मंथरा के उस कथन को अपना हितकारक समझकर वैसा ही किया। सायंकाल के समय जब राजा को ज्ञात हुआ कि कैकई कोप भवन में है, तब वे उसके पास गए और देखा कि कैकई के सिर के बाल खोले, भूषण तथा वस्त्रों को फेंककर धरती पर पड़ी हुई है। पश्चात जब राजा दशरथ ने उसके अभिप्राय को जाना तो उसके कथनानुसार 2 वरों में से एक के द्वारा राम को दंडकारण्य वास और दूसरे के द्वारा भरत को युवराज्य देने की बात स्वीकार करके मूर्छित हो गए। प्रातः काल मंत्री सुमंत्र इस वृतांत को सुनकर राजा के पास गए। सुमंत्र के पूछने पर कैकई ने कहा, राजा राम को देखना चाहते हैं, जाओ उन्हें यहाँ बुला लाओ। सुमंत्र ने कहा कि राजा से बिना पूछे मैं राम को यहाँ नहीं ले आ सकता। तब राजा ने धीरे से कहा कि राम को शीघ्र ले आओ। सुमंत्र भी महाराज की आज्ञा से शीघ्र राम को ले आए। राम ने राजा के पास आकर कैकई की वाणी से अपना दंडकारण्य वास तथा पिता का पूर्व काल में वरदान देने का हाल सुना तो तथा स्तु कहकर स्वीकार किया। उन्होंने राजा से कहा, हे तात, आप शोक ना करें, मैं अभी दंडकारण्य जाता हूँ। राम का वचन सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, हे राम, मुझको छोड़कर तुम वन में कैसे जाओगे? पिता के इस करुण वचन को सुनकर राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके शीघ्र पुरी में लौट आऊंगा, परंतु इस समय तो मैं जाना ही चाहता हूँ, जिससे कि माता कैकई के हृदय का शोक दूर हो सके। माता को आश्वासन दे तथा सीता को समझाकर मैं आ रहा हूँ। तब आपके चरणों को प्रणाम करके सुख से वन को प्रस्थान करूंगा। ये कहकर राम उन दोनों की परिक्रमा करके दर्शन करने के लिए माता कौशल्या के पास गए। माता को नमस्कार करने के बाद बारंबार समझाकर तथा प्रदक्षिणा करके उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। वहां जाकर श्री राम ने सीता को समस्त वृतांत कह सुनाया। जब सीता और लक्ष्मण बारंबार अपने साथ वन में ले चलने की प्रार्थना करने लगे, तब अच्छा कहे तब शीघ्र ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देकर सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण के साथ पैदल ही राजा के पास आए। रास्ते में पूर्ववासी जन राम को पैदल आते देखकर तथा एक दूसरे से सब वृतांत जानकर बड़े चिंतातुर हुए। तब वामदेव मुनि ने प्रेम से उन लोगों को नारद का आगमन, राम की प्रतिज्ञा, रावण का वध तथा विष्णु का मनुष्य रूप धारण करना आदि वृतांत विस्तार से कह सुनाया। रास्ते में खड़े प्रवासी जन उनकी ये बात सुनकर शांत हो गए। राम ने राजा के पास जा तथा उन्हें नमस्कार करके कैकई से कहा, हे आम्र, मैं वन जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तब उसने राम, सीता
तथा लक्ष्मण को पहनने के लिए वलकल वसन दिए। राम स्वयं उन्हें पहनकर सीता को वलकल पहनना सिखलाने लगे। ये देखकर मुनि वशिष्ठ क्रुद्ध होकर कैकेयी को धमकाते हुए कहने लगे, ओ जड़े, अरे पापनी, अरे दुर्वृत्ते, तूने केवल राम के वनवास का वर मांगा है, तब सीता को पहनने के लिए वलकल क्यों देती है? ये कहकर सीता के लिए गुरु ने दिव्य वस्त्र दिए। राजा दशरथ बोले, हे सुमंत्र, रथ ले जाओ, उस रथ पर सवार होकर वनचरों के प्रिय ये तीनों वन को जाएंगे। बाद में राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर रथ पर सवार हुए। तब सारथी को रथ चलाने की आज्ञा दी। कौशल्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनों को आश्वासन देकर राम चल पड़े और शीघ्र ही तमसा नदी के तीर पर जा पहुंचे। 18वें वर्ष के माघ शुक्ल वसंत पंचमी की शुभ तिथि को महात्मा राम ने अपने नगर से चलकर तमसा के किनारे की ओर प्रयाण किया था। उस समय इंद्रादि देवताओं ने मार्ग में उनका सत्कार किया। वन में जाते हुए राम को अनेक शुभ शकुन दिखे। वे वहां एक रात्रि निवास करके श्रृंगवेरपुर में गए। वहां निषाद राज के द्वारा सम्मानित होकर उस रात को वहीं बिताया। सवेरे राम ने निषाद के द्वारा लाए हुए वट वृक्ष के दूध से जटा बांधी। तदनंतर सीता तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हुए। वहां से रथ सहित सुमंत्र को अयोध्या लौटा दिया। तब निषाद राज ने स्वयं अपने जाति वालों के साथ मिलकर नाव को खेना आरंभ किया। जानकी ने बीच धारा में जाकर गंगा जी से प्रार्थना की और कहा, हे देवी गंगे, आपको नमस्कार है। मैं राम तथा लक्ष्मण के साथ वन से सकुशल लौटकर आदर तथा श्रद्धा पूर्वक मांस मदिरा आदि के उपहारों से आपकी पूजा करूंगी। उस पार जा तथा वहां एक रात निवास करके राम ने निषाद को लौटा दिया और धीरे धीरे चलकर भारद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उनका अत्यंत आग्रह देखकर ठहर गए। सवेरे प्रयाग में यमुना को पार करके चले और महावन चित्रकूट में स्थित वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उनसे पूजित होकर ठहरे। चित्रकूट में राम ने लक्ष्मण से एक मनोहर पर्णकुटी बनवाई। मृगों के मांस की बलि देकर रघुत्तम राम सीता तथा भाई के साथ सुखपूर्वक घर की तरह उसमें रहने लगे। शयन का, बैठने का, खाने का, अग्नि का तथा देवता आदि का स्थान विविध बेतों और लताओं से निर्माण किया गया। वे स्थान अति रमणीक लगते थे। वहां उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल तथा मृग मांस आदि से जैसे अपने भवन में मुनीश्वरों का सत्कार करते थे, वैसे ही सत्कार करने लगे।